ये आकाशिक एक्चुअली में है क्या? हम अपनी पास्ट लाइफ में जाके देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या कुछ रहा है। जो सोल होती है वो उस डायमेंशन में ट्रैवल करती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक जगह इकट्ठा होता है। देयर यू सी ऑल द इश्यूज। जिन्हें लगता है कि नहीं मैं काम बहुत करती हूँ तो मुझे तो इससे ज्यादा मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पैसे को लेके डर सा लगा रहता है, बिकॉज दैट फियर इज देयर। व्हाट इफ आई आस्क, व्हाट इफ यू आस्क एंड यू विल गेट इट। हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव वे में काम करता है। कई लोग आप देखोगे हॉस्पिटल से ट्रांसप्लांट करा कर आए तो उनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, सोल फ्रेगमेंट अटैच हो जाता है। कई लोग कोमा से बाहर आते हैं, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। क्यों? सोल्स अटैच कर लेती हैं। ये सोसाइटी के जो थॉट्स होते हैं स्वाति मैम, ये हमारे मतलब आते कैसे हमारे दिमाग में कि मुझे अब खुद को खत्म करना है, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, ये थॉट्स कैसे आते हैं? कभी भी एक नॉर्मल इंसान सुसाइड नहीं कर सकता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू जंप फ्रॉम अ बिल्डिंग। आप अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते। एक्चुअल में बहुत से लोग हैं जो समझ नहीं पाए कि कॉर्ड कटिंग एक्चुअल में होता क्या है ये कॉर्ड कटिंग? कॉर्ड इज एनर्जी इंटैंगलमेंट। अगर आपकी लाइफ में कोई भी आता है उनके साथ एनर्जेटिकली यू आर कनेक्टेड। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहां पर आपकी सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। आप अपनी लाइफ में क्या करके आए हैं, आपकी जिंदगी में क्या रहा है, क्या आपने गलत किया है, क्या आपने अच्छा किया है, या फिर आप अब इस लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि ये सब कुछ जो भी आप करते हैं, आपको लगता है कि मैं किसी को नहीं बता रहा हूं या मैं किसी के सामने तो कुछ कर नहीं रही हूं, लेकिन क्या आप ये एक्चुअल में सोच सकते हैं कि सारी चीज ना कहीं पर रिकॉर्ड हो रही हैं, आपकी एक एक चीज लिखी गई है, आपने क्या किया है, कब किया है, किसे परेशान किया है, किसके लिए अच्छा किया है, किसके लिए आपने बहुत कुछ सोचकर बहुत कुछ समझकर अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाया है, ये सारी चीजें कहीं पर लिखी गई हैं। एक्चुअल में मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स की। ये आकाशिक एक्चुअली में है क्या? क्या वाकई में हम अपनी पास्ट लाइफ में जाके देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या कुछ रहा है? आज हम जिन चीजों से डर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा कि मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है, बहुत लोग कहते हैं मुझे पानी का फोबिया है, कई लोग कहते हैं कि मुझे तो मतलब किसी के करीब जाने में भी डर लगता है, मैं रिश्ते में आना ही नहीं चाहता हूँ या आना ही नहीं चाहती हूँ। क्या हमारी पास्ट लाइफ से इन सब चीजों का कोई लेना देना होता है? आज ये पॉडकास्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी ही बातें करेंगे कि आप अपने पास्ट लाइफ में जाकर कैसे देख सकते हैं कि अब जो आपके साथ हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है या जिस भी चीज से आपको डर लग रहा है, कहीं ना कहीं इसका आपकी पास्ट लाइफ से कोई लेना देना है। आकाशिक रिकॉर्ड है क्या, ये कैसे आपको हेल्प करती है? आज बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, क्योंकि ये पॉडकास्ट ना पूरी तरह से रहस्यों को खोलने वाला है। तो चलिए हमारे साथ यहाँ पर आकाशिक रीडर स्वाति मैम है, उनका स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच कंचन, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आज मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ स्वाति मैम, क्योंकि जब भी आपसे मुलाकात होती है तो बहुत कुछ नई नई चीज़ें मुझे पता लगती हैं। तो आज भी मेरे पास एक लंबी अच्छी खासी लिस्ट है कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि ये आकाशिक रिकॉर्ड जो है, बहुत सारे लोग हैं जो समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में ये है क्या, ये कैसे वर्क करता है। पहले आप इसे बताइए कि ये है क्या। मैं बहुत ही लेमैन, बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं आकाश में चली गई, ट्रैवल कर कर आ गई, मुझे तो प्लेन की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो ये क्या होता है, देर इज़ अ वाइब्रेशन। हम सारे थर्ड डायमेंशन में हैं, जहाँ हम मॉलिक्यूल्स और एटम से बने हैं। देर इज़ अ फिफ्थ डायमेंशन, जो हमारी हायर सेल्फ होती है, जो सोल होती है, वो उस डायमेंशन में ट्रैवल करती है, जहाँ पे बहुत ही लीनियर फॉर्म में, जहाँ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक जगह इकट्ठा होता है। देयर यू सी ऑल द इश्यूज। क्यों आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर फोबिया आया, किस चीज से आप डर रहे हो, यू गेट ऑल द आंसर्स एंड यू कम बैक। सो इट इज अ मेटाफिजिकल स्टेट वेयर यू गो एंड एक्सेस दोज रिकॉर्ड्स, लाइक अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारे थंबप्रिंट्स हैं हमारे यूनिक है, सेम हमारे रिकॉर्ड्स भी यूनिक होते हैं हर एक सोल के। उसके अंदर जहां से आपकी सोल ने जन्म लिया और अभी तक कितने कर्म करे, कितनी लाइफ टाइम्स आपने करी, अच्छा किया बुरा किया, सब
कुछ मेंशन होता है। सो दीज आर आकाशिक रिकॉर्ड्स, जहाँ पे जाके आपको अपने हर एक चीज़ का आंसर मिल सकता है। यानी मतलब मैं अगर अपनी लाइफ में हूँ और अगर मुझे किसी चीज़ से डर लगता है, जैसे मैंने अभी बात की कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि ऊंचाई से डर लगता है, बहुत से लोग हैं पानी का फोबिया है, पानी के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें हम अपने पास्ट लाइफ में जाके देख सकते हैं आकाशिक के जरिए। बिल्कुल देख सकते हैं। सो क्या होता है, ये जो फोबियाज होते हैं ये क्यों आते हैं, उनका कुछ तो एग्जिस्टेंस होना बिल्कुल, चाहिए। इवन मैंने खुद के लिए देखा, मुझे पानी से बहुत फियर है। कभी भी पानी मेरे मुंह पे आता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे एकदम से पानी आए या मैं पानी में कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती। आई सॉ वन ऑफ माई लाइफ टाइम जिसमें मेरे को डूब कर, जस्ट बिकॉज मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, किसी ने मुझे धक्का दिया, क्या क्या पर्पस था, एंड आई ड्राउन्ड, मेरी उसमें डेथ हुई। तो तब से मेरी सोल ने ये एक फोबिया ले लिया कि वाटर इज नॉट सेफ, पानी मेरे लिए सेफ नहीं है। मैं पानी में जाऊंगी तो मैं गिर सकती हूँ, मैं डूब सकती हूँ। सो ऐसे बड़े सारे फोबियाज होते हैं जो सोल इस थॉट के साथ, जो डाइंग थॉट होता है ना हमारी किसी भी लाइफ टाइम का, वो लेकर आ सकता है। ये सारे फोबियाज क्रिएट होते हैं। देयर आर पीपल जिनको क्लस्ट्रोफोबिक महसूस होता है, घुटन होना, बहुत सारे लोगों के बीच में घुटन होना, बंद दरवाजों के बीच में घुटन होना। मैंने अभी एक पर्सन का आकाशिक रिकॉर्ड चेक किया, उसको बहुत सफोकेशन लगती थी। When I saw her आकाशिक रिकॉर्ड्स, उसमें देखा जो उनकी डेथ हुई थी ना, उनको एक कबर्ड में बंद कर दिया गया था। और बहुत टाइम तक किसी ने उनकी मदद नहीं करी, किसी ने नहीं सुना, और उस कबर्ड में रहते रहते ही उनकी डेथ हुई। सो जो क्लस्ट्रोफोबिया है वो कहाँ से आया, क्यों वो घुटन उनके अंदर हमेशा रहती है। कभी भी वो किसी भी लिफ्ट में भी जाती हैं, शी फील्स अनसेफ। जैसे ही बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती हैं, शी फील्स अनसेफ। सो योर सोल नोज एवरीथिंग, और इसके पास हर एक आंसर है। अच्छा, मतलब जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, क्या जैसे कई लोग होते हैं ना जो इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत किया है, मेरे कुछ खराब कर्मास थे, इस वजह से मुझे लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा है। जैसे बहुत से लोग हैं कहते हैं कि मेरे को अच्छा घर नहीं मिल रहा है, या मेरे को प्यार नहीं मिल रहा है, या मेरी शादी नहीं हो पा रही है। तो क्या इसका भी हमारे पास्ट लाइफ से कोई लेना देना, कोई कनेक्शन होता है? मैं ना आपको एक बार एक कर्मा का कॉन्सेप्ट समझाती हाँ। हूँ, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो बड़े अच्छे कर्मा कर रहे हैं, मेरी लाइफ में तो वो ग्रोथ नहीं आ रही है, मैं तो हमेशा नाम जप कर रहा हूँ, मैं तो ये जाप कर रहा हूँ, मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, बट थिंग्स आर नॉट मूविंग इन माई लाइफ। तो क्या होता है, आप ये समझो, बिल्कुल बेसिक से समझाती हूँ। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्मा। पहला होता है संचिता कर्मा, मतलब जब से मेरी सोल ने जन्म लिया है अभी तक जितने भी कर्मा मैंने करे हैं, वो उसका एक क्यूमुलेटिव अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। उसके बाद आता है प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा में होता है, अब मेरी सोल ने जन्म लेने वाली है। आपने हमेशा सुना होगा कि सोल माँ बाप को चुनती है, सोल यहाँ पे डिसाइड करती है। तो होता है प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स, इन द सेंस कि मेरे को इस लाइफ टाइम में क्या क्या कर्मा लेकर आने। अगर सपोज करो मैं कोई रिलेशनशिप कर्मा ला रही हूँ, मैं हर एक लाइफ टाइम का रिलेशनशिप कर्मा इसी लाइफ टाइम में ला सकती हूँ? दैट इज नॉट पॉसिबल। विद सर्टन सोल्स, विद सर्टन पीपल, विद सर्टन सिचुएशंस मैं भरती हूँ कि हाँ मैं इस लाइफ टाइम में लेकर आऊंगी और उसे इवॉल्व करूंगी। दैट इज प्रारब्ध कर्मा, जो आपकी सोल पहले चुन लेती है। अगर आपने देखा हो, लोग कुंडली दिखाते हैं, ट्विंस पैदा होते हैं, उनकी लाइफ तो सेम नहीं जाती। क्यों नहीं आती? बिकॉज सोल अपना डिफरेंट कर्मा लेकर आई है। देन वी हैव क्रियामन कर्मा एंड यू कैन कॉल इट आगामी कर्मा। इसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने जाप किया, मैंने हनुमान चालीसा करी, आई हैव डन समथिंग गुड कर्मा, मैंने लोगों की हेल्प करी। तो ये जो एक कहते हैं ना कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, कि मैंने क्या क्या कॉन्शियसली अच्छा कर्मा किया है, वो आपको इस लाइफ टाइम में इवॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। अगर मे बी आपको बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहा, बाद में आएगा, बट 100% आएगा। दिस इज लाइक व्हाट कर्मा यू आर जनरेटिंग इन दिस लाइफ टाइम। सो आकाशिक इज ऑल अबाउट जनरेटिंग कर्मा विद कॉन्शियसनेस। अच्छा, बहुत से लोगों को हमने ऐसे भी देखा है मैम, जिन्हें कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर मैं कहीं पर जॉब कर रही हूँ, कहीं पे वर्किंग हूँ, तो मेरा एक सैलरी पैकेज है, लेकिन मुझे अपने आप में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट करेंगे, जिन्हें लगता है कि नहीं मैं काम बहुत करती हूँ तो मुझे तो इससे ज़्यादा मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पैसे को लेके एक डर सा लगा रहता है कि
कि मैं बात करने जाऊं या नहीं जाऊं, या मैं वाकई में कर सकती हूँ बात, क्या मैं इतनी कैपेबल हूँ, अंदर से एक डर रहता है। तो ये मनी फियर क्यों रहता है लोगों को? मनी फियर क्या होता है, सोल अपने पास्ट कर्मा से कैरी करती है। कई लोग क्या होते हैं, किसी अगर आप देखोगे इस लाइफ टाइम में भी बहुत सारे हीलर्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैम मुझसे पैसा मांगा नहीं जाता, कि मैं हीलिंग के लिए कैसे पैसा मांगू, इट इज नॉट जस्टिफाइड। एक तो ये ना बिलीफ सिस्टम होता है जो हमारी फैमिली की तरफ से आ रहा होता है। कितने लोग होते हैं जो वर्किंग क्लास होते हैं, जॉब करते हैं, उनको यही नहीं समझ आता है कि मैं इस पैटर्न को ब्रेक करके अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मनी बिलीफ, ऐसा भी कितने लोगों के साथ होता है कि बचपन में ना यू फील वेरी रिस्ट्रिक्टेड, आपको बहुत ज्यादा रोका गया हो कि अभी ऐसे पैसे नहीं खर्च करोगे, तुम ऐसे नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, आपने हमेशा वो रिस्ट्रिक्शन देखी। आप बड़े हुए और आपको आया कि मैं तो पैसे अब खर्च कर सकती हूँ बिकॉज मेरे पास पैसे है, तो कंपल्सिव बाइंग हो रही है। अब आपने कहा कि मेरे में वो फियर क्यों है कि आई कैन नॉट जस्ट गो टू माई बॉस एंड आस्क कि बॉस मैं इतना बढ़िया काम कर रही हूँ, आई डिजर्व दिस, बिकॉज दैट फियर इज देयर। व्हाट इफ आई आस्क, व्हाट इफ यू आस्क एंड यू विल गेट इट। हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव वे में काम करता है। सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस रिलेटेड टू मनी आवर सोल इज कैरिंग इवन फ्रॉम पास्ट लाइफ एज वेल एंड फ्रॉम आवर फैमिली लीनिएज एज वेल, कि अगर पापा के साथ कुछ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है। सो इट्स ऑल लाइक कोरिलेटेड कर्मा। बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मनी हैज अ फ्रीक्वेंसी, मनी हैज दैट एनर्जी जो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा कंचन, मुझे ऑनेस्टली बताना, कभी 10 रुपीज की वैल्यू करी है, या कहते हो कोई बात नहीं छोड़ दे, ठीक है? कभी जो हमारे पास छोटे छोटे चेंज होते हैं, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, क्या हम उनकी वैल्यू करते हैं? व्हाट इफ यू गो टू ज़ारा, आप वहां पे 5000 का कोई टॉप लेते हो, बट आपके पास उस टाइम पे पेटीएम वर्क नहीं कर रहा, ठीक है? अब आपके जो वॉलेट में है वो 4990 रुपीज है, 10 रुपीज नहीं है, विल यू गेट दैट टॉप? नो। वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हमारा यूथ बहुत ज्यादा मनी के पीछे तो भाग रहा है, चाहता भी है मनी आए, बट मनी को वैल्यू नहीं कर रहा है। आपने एक एक रुपए को वैल्यू करना है। ट्रस्ट मी, जब आप अपनी लाइफ में इस चीज को सीख जाओगे ना, पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरी रुपी दैट यू रिसीव, आपके लाइफ में और अबंडेंस आएगा। और कितनी सारी हमारी पास्ट वाव्स होती हैं। जैसे मेरा एक क्लाइंट था, उसके साथ क्या हुआ, लाइफ टाइम देखा, इस लाइफ टाइम में ना उसको बहुत ज्यादा मनी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे। पास्ट लाइफ में देखा, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी फैक्ट्री थी, उसके अंदर वो बच्चों से काम कराता था। एक बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो क्या करता है, भाग जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वहां पे उसकी मदर उसको कर्ज देती है कि इसका बिजनेस कभी ना फले। और वो इस लाइफ टाइम में जितने बिजनेसेस ट्राई करता है, सारे के सारे फ्लॉप हो रहे हैं, उसकी मनी वेस्ट हो रही है, बिकॉज दैट कर्स इज एक्टिव, वो इस लाइफ टाइम में लाया है। सो लॉट ऑफ थिंग्स योर सोल कैरीज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, फ्रॉम दिस लाइफ टाइम योर पेरेंटल बिलीफ, आपका जो इंसेस्ट्रल लीनियज चल रहा है कि क्या है मनी। कितने लोग ये कहते हैं ना, कभी आपने सुना भी, ज्यादा पैसा आ जाएगा ना तो मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो गलत आदतों में चले जाएंगे, आई डोंट नीड मनी। Why? ऐसा क्यों होगा? You can control that money. बिल्कुल। So these are the mindsets. अच्छा मैम, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसे मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैंने देखा है कि वो कहीं ना अपने रिश्ते को लेकर बड़ा परेशान ही रहते हैं। मतलब अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है उनकी लाइफ में, फिर अचानक से खराब हो जाता है, फिर वो दूसरे रिलेशन में आते हैं तो मैंने सेम प्रॉब्लम उनके उस रिलेशन में भी देखी। तो कहीं ना कहीं वो कहती है यार मैं ना मतलब लव वाले उस पर मेरा है ही नहीं, मतलब मेरी किस्मत में ही प्यार नहीं है। तो क्या ये भी हमारे पास्ट कर्मा से कुछ जुड़ा हुआ होता है? बिल्कुल। कभी भी अगर आपकी लाइफ में कोई पैटर्न चल रहा है, मतलब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आए, आप वहां से निकले, आप फिर दूसरे रिलेशनशिप में आए, सेम पर्सन वैसा ही है, सेम वाइब्रेशन वैसी है, आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपको हर्ट करा जा रहा है, और आप में वो ताकत नहीं है कि आप उस रिलेशनशिप से निकल जाओ। तो ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं, ये आपकी सोल पास्ट लाइफ से लेकर आती है। देयर आर टू कॉन्शियसनेस अबाउट पास्ट लाइफ। पहला होता है विक्टिम कॉन्शियसनेस, मतलब आप पास्ट लाइफ में भी विक्टिम थे, आप अभी भी विक्टिम हो, आपकी लाइफ में सेम चीजें हो रही हैं। लाइफ आपको मौका दे रही है टू ब्रेक द साइकिल ऑफ दैट विक्टिमनेस। आप वहां को ब्रेक करो और अपने थॉट्स एंड अपने बिलीव्स के लिए खड़े हो। दैट इज वन कॉन्शियसनेस। सेकेंड वुड बी, आपने किसी का दिल दुखाया हो, आपने किसी सोल को चीट किया हो, एंड इन दिस लाइफ टाइम सेम चीज आपके साथ हो रही है। कर्मा हम खत्म नहीं कर सकते, कर्मा का भार तो हम पे आता ही है। सो दिस इज लाइक
आपको एक प्रोसिक्यूटर एज एन आपने किसी को हर्ट किया इन दिस लाइफ टाइम, सेम पैटर्न इज हैपनिंग इन योर लाइफ, बट अवेयरनेस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हीलिंग। मैम अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। कई बार मैंने आपके मुंह से सुना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ना सोल्स के बीच में होता है। जैसे आप समझो एक बच्चा है, एक फैमिली में पैदा हुआ जिसके साथ मतलब उनके फादर के साथ अच्छा नहीं है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर कर आई है दोनों सोल कि मैं जो फादर है वो बच्चे के ऊपर ऐसे ऐसे कंडीशनिंग करेंगे जिससे वो इवॉल्व होगा और उसका कर्मा इवॉल्व होगा। सो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स एज एन कि हम दोनों किसी कर्मा से बंधे हुए हैं, मैं आपको ट्रबल करूंगी और आप उस चीज से इवॉल्व होगे, दैट इज कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों? कई पेरेंट्स अच्छे नहीं होते बच्चे की तरफ, कई बारी आपको आपकी मदर उतना प्यार नहीं करती है, फादर नहीं करते हैं, सिबलिंग्स के साथ इतनी राइवलरी होती है, बिकॉज आपकी सोल ने वो प्रॉब्लम झेलनी होती है टू इवॉल्व। समटाइम्स अगर हम देखें ना 5 years डाउन द लाइन, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उससे हमेशा इवॉल्व करते हैं। अगर आप अभी भी देखोगे कंचन, 5 साल आप जो पहले थे, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल लगा लो या आपकी फैमिली में लगा लो, यू मस्ट हैव इवॉल्व्ड। बिल्कुल। सो दैट्स हाउ वी इवॉल्व। सो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, दो सोल्स इकट्ठे आती हैं विद अ प्रॉपर अग्रीमेंट कि मैं तुम्हारी लाइफ में ये चीजें करूंगा जिसकी वजह से यू विल इवॉल्व। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा रिलेशनशिप को लेकर, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हमने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अब हम हर चीज़ में अच्छे हैं, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया है, हमने किसी के साथ अभी इस लाइफ में कुछ गलत नहीं किया, किसी की कोई हिस्सेदारी हमने नहीं ली है, किसी का हक हमने नहीं मारा है, लेकिन फिर भी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं मेरे साथ, बेटर नहीं हो रही। मैं तो भगवान का नाम भी बहुत ज़्यादा लेती हूँ, भगवान के जब भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ओके, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लोग हमेशा पूछते हैं कि मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? बट आपको नहीं पता कि आपका कार्मिक लेसन क्या है, आपकी सोल क्या लेकर आई है कि इस लाइफ टाइम में आपको कैसे इवॉल्व होना है। आप हमेशा याद रखना, सोल का पर्पस इवॉल्व होना ही है, आगे बढ़ना ही है। ये जितनी परेशानियां आती है ना कंचन, उससे क्या होता है, हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। यही हमारी लाइफ का पर्पस होता है। जितना परेशानी आती है ना, उतना ज्यादा इवॉल्व होते हैं। शायद ये परेशानी आपको और भगवान के करीब लाने के लिए हो, क्या पता आप मोक्षा की तरफ जा रहे हो। देयर आर डिफरेंट सोल लेवल्स। कई होती है न्यू सोल्स जो कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक वे में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। देन वी हैव ग्रोइंग सोल, डेवलपिंग सोल्स, वो रिलेशनशिप के इश्यूज को लाती हैं। कई होती हैं ओल्ड सोल, आप वहां पे देखोगे नाम जब बहुत ज्यादा चलता है भगवान के प्रति, दे विल फील कहीं ना कहीं वी आर वेरी कनेक्टेड, जिनमें कहते हैं ना साइकिक एबिलिटीज होना, डेजावू फील करना, हीलर्स बनना। देन वी हैव एंजेलिक सोल्स, दीज आर द सोल्स जो सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं और उनके साथ बुरा होता है। आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग दोज पीपल जो सबके साथ बहुत अच्छा, बट उनके साथ क्योंकि उनको बाउंड्रीज नहीं आती है इस लाइफ टाइम में, वो इसलिए आए हैं कि उनको क्या क्या सीखना है। देन वी हैव डिफरेंट रेल्म्स, वी हैव डिफरेंट कार्मिक सोल्स जिसमें हमने हेवी कर्मा शेयर करे होते हैं। देन वी हैव मास्टर सोल्स जो कहीं ना कहीं साईं बाबा ले लो जो इवॉल्व होकर गए हैं, लॉर्ड बुद्धा ले लो जो इस लाइफ टाइम में इवॉल्व होकर गए हैं, मास कम्युनिटी को अपलिफ्ट करते हैं। अच्छा स्वाति मैम, हमने बहुत सी मूवीज देखी है, हमने जैसे अगर मैं यहाँ पर एक दो आपको एग्जांपल दूं, जैसे ओम शांति ओम में हमने देखा कि दीपिका पादुकोण जो है वो अपनी मतलब वो मर जाती है लेकिन फिर वो वापस आती है अपना बदला लेने के लिए। सेम एज इट इज अगर मैं देखूं तो बहुत सारी मूवीज हैं, कर्ज में भी हमने ऐसा ही देखा। तो क्या ऐसा होता है कि अगर किसी को हम हर्ट करते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, तो वो वापस जन्म लेती है बदला लेने के लिए, ऐसा होता है? ऐसा हमने कितनी बार देखा है कि कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको अपने ग्रैंडफादर के बारे में सब कुछ पता है, अपने गांव के बारे में सब कुछ पता है। ऐसा क्यों होता है? सोल फिर से जन्म लेती है। जिन सोल का कहीं ना कहीं पर्पस रह जाता है, डाइंग थॉट, कि वो जब बहुत तड़प के मरते हैं वो वापस से इस लाइफ टाइम में आते हैं। ये वापस से इस लाइफ टाइम में वो अपने कर्मा को फिर से इवॉल्व करते हैं। जैसे अगर आप ओम शांति ओम को देखो, जो उसमें हीरो था शाहरुख खान, एक बारी डेथ हो जाती है, जो वापस से नया जन्म उसका होता है, उसको ट्रिगर्स होते हैं। इन द सेंस फायर से डर लगता है। दूसरा, वो जैसे ही स्टेज पे जाता है उसको अपनी पूरी पास्ट लाइफ याद आ जाती है। सो वी हैव ट्रिगर्स इन लाइफ। कैसे हमारी पास्ट लाइफ एक्टिवेट होती है, ऐसा तो नहीं कि उसको बचपन से एक्टिवेटेड थी कि वो क्या था उसको कैसे बदला लेना है। नहीं, हमारी लाइफ में एक ऐसा पर्पस आता है, एक ऐसा टाइम आता है
टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो चीजें एक्टिवेट होती है, जैसे हम कर्ज मूवी की बात करें, जैसे ही ऋषि कपूर एक अननोइंगली एक धुन को बजाने लगता है, उसको सारी चीजें याद आने लगती है। पहले तो नहीं आई, पहले तो वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। टाइम टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कर्मा। अब आपकी सोल है, वो मल्टीपल कर्मास लेकर आ रही है, अब वो कब एक्टिवेट हो रहे हैं और कब ट्रबल आ रही है आपकी लाइफ में, वो भी बहुत मैटर करता है। जहां पे शांति को पता चलता है कि मुकेश को कहीं ना कहीं सजा मिल गई, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। दीज आर दी कॉन्ट्रैक्ट्स। इवन आप करण अर्जुन देख लो, ये सारी सोल्स के पैटर्न्स रिपीट होते हैं। बाहुबली में आप देख सकते हो, थोड़ी फिक्शन होती है बट रियलिटी के बेस्ड पर होती है। अच्छा, मूवीज की बात ही कर रहे हैं तो एक और मूवी की मैं यहाँ बात करना चाहूंगी, हिम्मत वाला, जिसमें हमने देखा कि चित्रगुप्त का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या हमारी खुद की रियल लाइफ में भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? हम हिम्मत वाला मूवी की बात करते हैं। इसमें आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट देखा होगा। यम के साथ चित्रगुप्त होते हैं। चित्रगुप्त के पास एक बहुत बड़ा सा बुक होता है जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स लिखे होते हैं कि किसकी डेथ होनी है, किसको यम ने ऊपर लेकर जाना है, सब कुछ। और वो गलती से चित्रगुप्त से क्या होता है, वो रिकॉर्ड्स नीचे गिर जाते हैं, तो वो लेने आते हैं, ढूंढने आते हैं। ये क्या दिखाता है? चित्रगुप्त इन हिंदू माइथोलॉजी इज दैट एनर्जी जो नोइंग अननोइंगली जो भी आपके सिग्निफिकेंट कर्मास हैं उनको रिकॉर्ड कर रहा है। कब आपके लिए क्या लिखा है, वो सारी की सारी चीजें उस रिकॉर्ड्स में है, जिसको इन वेस्टर्न माइथोलॉजी वी से आकाशिक रिकॉर्ड्स। बिकॉज सब कुछ उस डिवाइन बुक में लिखा है। कब क्या होना है, कैसे आप चीज़ों को ऑल्टर कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हो। चित्रगुप्त इन हिंदू माइथोलॉजी इज दैट पावर जो हर एक चीज को गवर्न करता है। इन वेस्टर्न माइथोलॉजी वी हैव आर्कएंजल मेटाट्रॉन। वो क्या कहते हैं? स्क्राइब, ही इज द स्क्राइब, in the sense he is writing everything. Energy is same, which is supreme energy. आपका हर एक significant कर्मा आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा है। ये नहीं होगा आज आपने क्या कपड़े पहने हैं, आज आपने क्या खाना खाया, बट आज किसी को चांटा लगाया या आज किसी की मदद करी, significant कर्मास will be there in your akashic records. अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है। मेरी एक फ्रेंड है, मतलब उनके हस्बैंड का मल्टीपल अफेयर्स है, काफ़ी सारे उनके अफेयर्स हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहती हैं कि क्या ऐसा कुछ है कि पास्ट लाइफ में भी इनके साथ इसी तरह की कोई सिचुएशन रही हो, बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स रहे हो, जिस वजह से हम इस जन्म में भी देख रहे हैं, ऐसा भी कुछ होता है? कई बारी ना जो आपकी फ्रेंड है हो सकता है वो वाव ऑफ साइलेंस लेकर आई हो कि मैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहूंगी बट मैं चुप रहूंगी। क्यों उस फीमेल में ताकत नहीं है कि अपने हस्बैंड को कन्फ्रंट करे और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले? बहुत सारी वाव्स होती हैं। कितने लोग होते हैं वाव और सेलिबेसी लेकर आते हैं, इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल कनेक्ट नहीं कर पाते, दे फील वेरी पेन एंड दे रिस्ट्रेन योरसेल्फ, उनको शादी नहीं करनी होती है। बड़ी सारी वाव्स होते हैं, वाव ऑफ साइलेंस, वाव ऑफ नॉट स्पीकिंग ट्रुथ, जिसमें जिन लोगों को थायराइड का इशू होता है वे दे जस्ट कैन नॉट स्पीक बिकॉज किसी पास्ट लाइफ में उनका कहीं ना कहीं मर्डर हुआ होता है जस्ट बाय एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स। इस लाइफ टाइम में हो सकता है जो उसका हस्बैंड है वो उसको यही सिखाना चाहता है, स्पीक अप एंड स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ। उसके हस्बैंड का क्या रिकॉर्ड्स है वो उसके हस्बैंड के रिकॉर्ड से पता चलेगा, बट व्हाई शी इज इनटू दिस सिचुएशन वो उसके रिकॉर्ड्स है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में कभी भी कपल रीडिंग नहीं होती है। इट्स लाइक हमेशा पहले एक फीमेल का रीडिंग होता है, व्हाई शी इज इनटू दीज सर्कमस्टांसेस, और फिर मेल का रीडिंग होता है, व्हाई एंड हाउ दीज टू सोल्स आर कनेक्टेड फ्रॉम पास्ट लाइफ। कभी भी रिलेशनशिप का इशू है ना तो हम दोनों सोल्स को इंडिविजुअली इवैल्यूएट करते हैं एंड देन वी सी कि किस पास्ट लाइफ से ये दोनों सोल इंटरकनेक्टेड थी और क्यों इस लाइफ टाइम में वो हस्बैंड एंड वाइफ बने या अफेयर्स में आए हैं। बिकॉज एवरी सोल दे आर कनेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। कोई ना कोई लेसन लर्न करना होता है। कभी भी आप ये सोचना कि आपका एक पर्टिकुलर लाइफ पार्टनर ही क्यों है, उससे क्या लेसन लर्न करना है या उसको आपने क्या सिखाना है। हमेशा सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मेल ही बुरा होता है, कई बार फीमेल्स बहुत हावी होती हैं मेल्स के ऊपर, ऐसा क्यों है? देयर हैज टू बी सम रीजन। आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली रीजन बताता है और लेसन इंटीग्रेट कराता है सो दैट they can move on in their life and they can have more power.
ओके अच्छा, अब थोड़ा सा बीमारियों को मैं यहाँ कनेक्ट कर रही हूँ मैम। जैसे बहुत से लोगों को देखा है ना हमने कि वो कहीं ना कहीं, जैसे एक कैंसर की बात करती हूँ, बहुत से लोग हैं कैंसर से जूझ रहे हैं, कई लोगों की डेथ हो जाती है, कई लोगों को हमने देखा है 4-4 5-5 साल उसी बीमारी से जूझते रहते हैं। तो क्या इसका भी हमारे पास्ट कर्मास से लेना देना होता है? बिल्कुल। कई देखो, अगर मैं आपको ये बताऊं, कितने लोग होते हैं कुछ खाते पीते भी नहीं है, मतलब कोई अल्कोहल नहीं लिया, कोई कुछ नहीं खाया, बट स्टिल दे आर गोइंग थ्रू डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज, लिवर फेलियर हो रहा है, ये सब हो रहा है, एंड दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट गेट दिस आंसर कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। बट जो ये सोल है, कहीं ना कहीं बीमारी को अपनी लाइफ में लेकर आई है। आप हमेशा याद रखना, अगर आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हो, ये कहीं ना कहीं सोल आपको इंडिकेट कर रहा है कि लाइफ में ईगो कैरी कर रहे थे। ये ईगो को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में इंटीग्रेट हुआ है, बिकॉज बीमारियां आपको सबसे ज्यादा मोहताज बनाती हैं, दैट यू नीड पीपल अराउंड। सेकेंडली, पास्ट लाइफ में हो सकता है आपका कोई ऐसा कर्मा जो इस लाइफ टाइम में इवॉल्व हो रहा हो, बिकॉज ऑफ विच यू आर कैरिंग दिस पर्टिकुलर डिजीज। आजकल हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, बहुत मेजर मेजर इश्यूज होते हैं, ADHD, और आजकल ऑटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्या है? सोल एक पर्पस जरूर लेकर आई है, साथ ही साथ ये फैमिली के लिए भी एक कर्मा है, फैमिली कर्मा जिसे हम कहते हैं। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, उसकी डॉटर ADHD का, ऑटिज्म का थोड़ा थोड़ा उसमें दोनों में इंटीग्रेटेड थी, उसमें सारे सिम्टम्स थे, एंड शी आस्क्ड मी व्हाई मी, मुझे ऐसी डॉटर क्यों मिली, मेरी लाइफ में ऐसा बच्चा क्यों आया जो औरों बच्चा जैसा नहीं है, उसकी अपनी नीड्स हैं। मैंने पास्ट लाइफ रिकॉर्ड्स में देखा, आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा कि कहीं ना कहीं वो ही सोल उसकी डॉटर थी, एंड उसके सामने उस सोल को धक्का देके गिराया जाता है, मारा जाता है, जस्ट बिकॉज वो फीमेल थी। और यही फीमेल उसको बचा नहीं पाती, बिकॉज वो इतना हेल्पलेस फील करती है और अपने हस्बैंड के आगे बोल नहीं पाती। सेम सोल इज टेकिंग बर्थ इन दिस लाइफ टाइम, जिसमें उनको पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हमने कभी अबॉर्शंस के बारे में नहीं सोचा। आपको क्या लगता है, जो अबॉर्शन में हमने एनर्जी को हटा दिया, वो कहाँ जाती है? क्या सोल होता है? क्या वो सोल हमारे साथ अटैच्ड होती है? हमेशा याद रखना, अगर आपका अबॉर्शन हुआ है और उसके बाद आपका कोई बेबी होता है, आप इंटेंशनली अबॉर्शन कराते हैं और उसके बाद आपका कोई बेबी होता है, वो बेबी को हमेशा ट्रबल रहेगी, बिकॉज जो सोल फ्रेगमेंट होता है ना, उसके साथ अटैच्ड हो जाता है। देयर इज अ वेरी डीपर कॉन्सेप्ट कि ये सोल्स कहाँ जाती है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज कहाँ से आती हैं, ये कैसी, किसी की अनटाइमली डेथ हो जाना, किसी का सुसाइड कर लेना, किसी का ओवरडोज ऑफ ड्रग्स कर लेना, अल्कोहल में चले जाना, उसके बाद ये सोल मर के कहाँ जाती हैं, कैसे इनकी जर्नी रहती है। सो ये कहीं ना बीच में अटक जाती हैं। जैसे हमारा रेल्म है 3rd डायमेंशन और हायर रेल्म है 5th डायमेंशन, ये 4th डायमेंशन में अटक के रह जाती हैं, जो कहीं ना कहीं बार बारी आपकी, जैसे कई लोग आप देखोगे हॉस्पिटल से ट्रांसप्लांट करा कर आए, लंग ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसप्लांट्स होते हैं। जब वो करा कर आए तो उनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, सोल फ्रेगमेंट अटैच हो जाता है। कई लोग कोमा से बाहर आते हैं, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, क्यों? सोल्स अटैच कर लेती हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ जिनका कोई आंसर नहीं है, बट दे आर देयर, और आकाशिक रिकॉर्ड से आप उस चीज को हील कर सकते हैं। अच्छा, जब आप खुद आकाशिक रिकॉर्ड्स लोगों का करती हैं, आप लोगों को पास्ट लाइफ में ले जाती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स करती हैं, तो उस वक्त आपको किसी तरह की कोई फीलिंग होती है? मतलब कभी डर लगा आपको, या कभी आपको ऐसा हुआ कि आप, जैसे आपने अपनी फ्रेंड का ही बताया, तो कभी ऐसा हुआ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, कुछ इस तरह की फीलिंग्स? सी, आकाशिक में ना सबसे पहले आपको डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा। इफ़ यू आर अटैच टू दैट पर्सन, यू कैन नेवर बी अ गुड रीडर। कभी भी डॉक्टर अपनी फैमिली का नहीं कर पाता। डॉक्टर अगर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा पेशेंट से, तो वो उस पर ऑपरेट नहीं कर पाएगा। सेम गोज विद आकाशिक रीडर्स। हमें क्या करना पड़ता है, वी टेक अ प्रॉपर प्रोटेक्शन। ऐसा नहीं है बैठे मैंने करना स्टार्ट कर दिया और आपसे कॉन्वर्सेशन करूँ, दैट इज नॉट हैपनिंग। सो इट्स लाइक अ प्रॉपर मेथड जिसमें हम प्रॉपर प्रोटेक्शन लेते हैं। वी गो टू आकाशा एंड वी सी ऑल द रिकॉर्ड्स। इट इज नॉट कि बस बैठे बैठे हो गया, प्रॉपर प्रोटेक्शन लिया जाता है, प्रॉपर डिटैचमेंट करा जाता है, देन ओनली यू विल गेट द राइट आंसर।
अच्छा स्वाति मैम, एक और मेरा क्वेश्चन है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक 25-26 साल का लड़का था मेरी सोसाइटी में, उसने 18th फ्लोर से जंप कर दिया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल उसी दिन से आया है, इस बात को 5 दिन हो गए, कि ये सुसाइड के जो थॉट्स होते हैं स्वाति मैम, ये हमारे मतलब आते कैसे हैं हमारे दिमाग में कि मुझे अब खुद को खत्म करना है, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, ये थॉट्स कैसे आते हैं? इसके ना 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला मैं आपसे पूछूंगी, क्या वो ड्रिंकिंग में था या कुछ ड्रग्स कंजम्पशन में था? जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग में रहता है तो वो बहुत लोअर लाइफ फोर्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे जो मैंने आपको एंटिटी कहा, हेवी एनर्जीज कहा, वो उसके ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं। कभी भी एक नॉर्मल इंसान सुसाइड नहीं कर सकता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू जंप फ्रॉम अ बिल्डिंग। आप अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये जो फ्रीक्वेंसीज, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, आपके ऊपर हावी हो जाती है। ड्रग्स, एल्कोहल स्पेसिफिकली। सेकेंडली, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आपकी सोल का इतना ही पर्पस था, आपकी सोल का इतना ही, किसे कहते हैं ना, लेखा जोखा लिखा हुआ था, एंड देन यू आर जंपिंग। आपकी सोल का इतना ही लिखा हुआ था टाइम, आपने अपनी सोल को खुद एंड किया, अपनी लाइफ टाइम को खुद एंड किया टू इवॉल्व इनटू समथिंग बेटर। बट ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स पूछते हैं ना कि हमने क्या गलत किया कि हमारे बच्चे ने ये किया। हो सकता है कि जो सोल है उनको कुछ सिखाना चाहती हो। इट इज वेरी डीप, ट्रस्ट मी, आई गेट दीज केसेस। दिस इज अ पार्ट ऑफ मीडियमशिप वेयर यू कैन टॉक टू डेड सोल्स, बट इन Akasha we get the energy why this happened. In one case, a parent connected with me and she asked कि मेरा बच्चा ना खाकर आराम से बैठा, आराम से उसका एग्जाम था, पढ़ने के लिए बैठा, पापा ने गुस्सा कर दिया, विच इज फाइन, हमारे घर में तो चलता रहता है इंडिया में। तो एकदम से क्या हुआ, उसने बस आवाज लगाई एंड ही डाइड। नहीं समझ आया क्या हुआ, एंड मदर वॉज नॉट इन हर सेंसेस कि वो समझ भी पाए कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। When I access her records and simultaneously I connected with that child's record, I could understand heart attack आया था। Then she said हाँ, उसने हाथ पे हाथ रखा और उसने माँ बोला and he passed away। ये क्यों हुआ? ये क्यों एक ऐसा चाइल्ड उनकी लाइफ में आया था जिसका इतना ही लाइफ टाइम था? आप सोचो, बच्चा तो चला गया, सबसे ज्यादा दर्द किसको रहता है? माँ बाप को रहता है। ऐसा क्या कर्मा था पेरेंट्स का जो ये चीज हुई? क्या उन्होंने किसी लाइफ टाइम में किसी सोल को हर्ट किया था? क्या वो अपने माँ बाप से अलग हो गए थे जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में उनका बच्चा उनसे अलग हुआ? बहुत सारे डीपर कनेक्ट्स होते हैं विच इज वेरी हेवी टू सी एंड टू गिव आंसर्स। अच्छा, इसी से एक जुड़ता हुआ सवाल है, बहुत से लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं, जैसे कई ब्रेकअप्स हमने देखे हैं कि वो हमारी ज़िंदगी से चला गया, अब हमारा उससे लेना देना नहीं। कई लोग हैं कि डेथ हो जाती है, अब तो उसका वापस आना मुमकिन है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारी एक फीलिंग जुड़ी रह जाती है, हम निकल नहीं पाते हैं। कई बार हम रिश्ते से नहीं निकल पाते, जैसे अभी आपने बताया कि उस बच्चे की डेथ हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स उसी में उलझे रह जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो ऐसे केसेस आपके पास आते हैं कि मुझे बस किसी भी तरह इस रिश्ते से, या वो जो यादें हैं, वो जो सारी चीज़ें, उससे मुझे बाहर निकाल दो? कई बार कंसर्न क्या होता है, जैसे अभी आपने मेंशन किया ना, किसी बहुत लव्ड वन की डेथ हुई, पेरेंट्स हुए, बच्चे हुए, तो क्या होता है, वो ना सोल फ्रेगमेंट्स, ये सारी एनर्जेटिक बॉडीज होती हैं। हमारी सोल इस लाइफ टाइम से चली गई दूसरी लाइफ टाइम में, बट हम उस पर्सन के साथ इतना ज्यादा अटैच थे, जो उसकी सोल का फ्रेगमेंट होता है ना, वो हमारे साथ अटैच हो जाता है। ऐसे बहुत सारी रीडिंग्स हैं जो मैंने करी हैं कि जिसमें जैसे फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, नानी की डेथ हो गई, उसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं अपने फादर जैसा बिहेव करने लग गए, क्योंकि वो जो सोल फ्रेगमेंट है उनके साथ आके अटैच हो गया, तो उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया, जिसे हम सोल स्विचिंग भी कहते हैं। और इसमें हम सोल का ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपने उस सोल को लेट गो नहीं किया, उसका फ्रेगमेंट ले लिया। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन आकाशा दैट वी सी एंड वी रिलीज, बिकॉज इससे भी आपकी लाइफ के पैटर्न्स बहुत हिल सकते हैं। कई बार आप ये सोचोगे, पहले तो मुझे ये पसंद था, आफ्टर माई फादर्स डेथ मैं कहीं ना कहीं उनकी तरह सोचने लग गई हूँ, उनकी तरह काम करने लगी हूँ। क्यों?
कहीं ना कहीं हमने उस सोल को लेट गो नहीं किया, नहीं जाने दिया। सोल का फ्रेगमेंट मेरी सोल के साथ आके अटैच हो गया एनर्जेटिकली, जिससे कहीं ना कहीं आई स्टार्टेड एक्टिंग लाइक माई फादर। These are the things that happens in reality. बहुत बार हमने सुना है मैम रिलेशनशिप में कॉर्ड कटिंग के बारे में कि कॉर्ड कटिंग कर दो किसी भी तरह से, मतलब कॉर्ड कटिंग हो जाए, बट आज तक एक्चुअल में बहुत से लोग हैं जो समझ नहीं पाए कि कॉर्ड कटिंग एक्चुअल में होता क्या है ये कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज एनर्जी इंटैंगलमेंट। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई भी आता है, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपका लव्ड वंस होते हैं, बच्चा होता है, हस्बैंड होता है, उनके साथ ना एनर्जेटिकली यू आर कनेक्टेड। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कॉर्ड। एक होता है पॉजिटिव कॉर्ड, जैसे अगर आप अपनी मदर से मिलते हो, यू गेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, दैट इज अ पॉजिटिव इंटैंगलमेंट ऑफ एनर्जी। देन वी हैव न्यूट्रल कॉर्ड्स जो आपको ग्रो करते हैं, यू फील ओके, फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। देन वी हैव नेगेटिव कॉर्ड्स। कहीं ना कहीं कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है जिसके साथ ना हमारी नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती है। जब भी उस पर्सन के बारे में आप सोचते हो तो आपको बहुत ड्रेनिंग महसूस होता है, सोचने से भी ड्रेनिंग होता है। जब आप बात करते हो तो आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो, आपकी एनर्जी, आप वही टॉक्सिक रिलेशन, अब नहीं निकल पा रहे हो, नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड है। अब लोग नॉर्मली तो कॉर्ड कटिंग कर देते हैं, बट आप एक बात बताओ, आपने उस सोल का लेसन ही लर्न नहीं किया। कोई पर्टिकुलर नेगेटिव सोल आपकी लाइफ में आई, आपने सिर्फ कॉर्ड कटिंग कर दिया, बट वो सोल क्यों आई आपकी लाइफ में, आपको क्या लेसन सिखाना चाहती थी? देयर हैज टू बी सम पर्पस बिकॉज ऑफ विच दैट सोल हैज कम इन आवर लाइफ। क्या लेसन है? जब तक हम उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे इन योर लाइफ, कॉर्ड कटिंग नहीं होता। अगेन एंड अगेन आपको 5 डेज के लिए, 10 डेज के लिए रिलीफ मिल सकता है, बट ऑन अ लॉन्गर अगेन यू विल बी इन दैट सेम सिचुएशन जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। सो कॉर्ड्स आर एनर्जी इंटैंगलमेंट्स जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी सोल के साथ कनेक्टेड होता है। मेरे पास बड़े सारे आते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया है बट स्टिल आई एम इनटू दैट रिलेशनशिप। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो पर्टिकुलर सोल आपकी लाइफ में क्यों आया, व्हाट वाज द लेसन जो आपको सीखना था, आपकी लाइफ में इंटीग्रेट करना था। देन वी कट द कॉर्ड्स एंड वी कट द कॉर्ड्स थ्रू फॉरगिवनेस। अच्छा, एक और मेरा सवाल है आपसे, बहुत से लोग जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके मन में ये भी सवाल है कि क्या हम आकाशिक रिकॉर्ड्स जो आप कर रही हैं उसे सीख सकते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स आप बिल्कुल सीख सकते हो। इसमें आपको मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ सरेंडर। अगर हम जितना डिटैच होके इन रिकॉर्ड्स को देखते हैं उतने प्यारे आंसर्स आपको मिलते हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइंड, दे आर अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज़ जस्ट बाई डूइंग आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको आपके कॉन्शियस माइंड को छोड़ना पड़ेगा और सबकॉन्शियसली सरेंडर करके डिवाइन एनर्जीज को टैप इन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर हैं और कोई जो है वो अब्रॉड में है, विदेश में बैठा हुआ है, तो आप यहाँ बैठकर उसका आकाशिक रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं? अगर आप मेरा सिस्टम पूछोगे तो मैं सारा जूम पर करती हूँ। I do everything online. It is all about energy. It is not about you being present physically. मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप सामने बैठे हो, नहीं, मैं आपकी एनर्जी को टैप इन कर रही हूँ। मैं आपके शरीर के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं है आप मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट हो ना हो, आप एनर्जेटिकली यू आर गिविंग मी परमिशन, एनर्जेटिकली यू आर कनेक्टेड विद मी, आई कैन एक्सेस योर रिकॉर्ड्स। स्वाति मैम, एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया है। बहुत से लोग हैं जो अब ये पूछना चाहते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ में हमने क्या किया है, क्या नहीं किया, जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, क्या हम उन्हें रीराइट कर सकते हैं? रीराइटिंग क्या होता है? मतलब आपने कुछ लिखा, उसको रबर से इरेज किया और आपने उसको फिर से लिख दिया। वी कैन नॉट रीराइट द रिकॉर्ड्स, बट वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी। अब आप ये सोचो, पानी है, आप पानी का एलिमेंट चेंज कर सकते हो। 3 फॉर्म में हमारे पास पानी होता है, वाटर, गैस एंड सॉलिड विच इज आइस। बट क्या हम पानी का तत्व ही चेंज कर सकते हैं, उनका एग्जिस्टेंस ही चेंज कर सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। जो चीजें हो चुकी हैं, जैसे अगर मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, आई कैन नॉट री राइट माई रिकॉर्ड। नहीं, मेरे को तो यूएस में पैदा होना है और आई एम राइटिंग कि स्वाति इज बॉर्न इन यूएस एंड सब कुछ ऐसा हो रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल। बट क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या क्या ट्रबल्स है, बाय अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेटिंग दैट एनर्जी विद माई रिकॉर्ड्स, बाय अ लॉट ऑफ फॉरगिवनेस दिस थिंग, बाय वर्किंग विद एंजल्स एंड लॉट ऑफ रिलीजिंग ऑफ रिकॉर्ड्स एज इन टर्म्स ऑफ कर्सेस, वाउस। और जिसे कहते हैं ना कंचन, हमने एक पास्ट लाइफ देखा विद पर्टिकुलर इशू, अवेयरनेस
हमारी हीलिंग को स्टार्ट कर देती है। सो आकाशा में आप रीराइट नहीं कर सकते, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मतलब जो हेवी एनर्जीज है ना, हम उनको ट्रांसफॉर्म करके लाइटर वे में कर सकते हैं, सो दैट जो कर्मा बहुत हेवी था आपके लिए वो एकदम रिलीज होके बहुत ही स्मूथ हो जाए। अच्छा स्वाति मैम, रीडिंग और हीलिंग जो है वो आप एक साथ करते हो या फिर आपको अलग अलग टाइम चाहिए होता है इसके लिए? कंचन, अगर आप इसको लॉजिकली समझो, आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। मैंने इंफॉर्मेशन लिया, आई वेंट टू आकाशा एंड आई सॉ सर्टन थिंग्स। अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट एग्जैक्टली आई सॉ। जब तक आपको उसके लिए अवेयरनेस नहीं आएगी, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, मैं जाके उसे हील कर पाऊँ, यू विल नॉट एक्सेप्ट दोज एनर्जीज। पहले आपको एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये सारी चीजें आई कैन अंडरस्टैंड। कभी मन में नहीं आता कि आकाशिक रिकॉर्ड्स फेक हैं या रियलिटी है, क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो सबसे पहले मेरा क्लाइंट का यही रहता है, आई गो, आई सी द रिकॉर्ड्स, देन व्हेन वी कम्युनिकेट कि ऐसा 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 हुआ, इंसान को जो सामने मेरे पास क्लाइंट बैठा है वो पूरा रेजोनेट कर पाता है, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एवरीथिंग लाइज एट वन पॉइंट। तो उनके प्रेजेंट लाइफ में भी ना वो सारे सर्कमस्टांसेस होंगे। कई बारी हम देखते भी नहीं, किसी रिलेशनशिप का इशू था तो ये आ गया कि कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड से ये चीजें आ रही हैं, कैसे वो सोल कनेक्टेड है। द मोमेंट एक्सेप्टेंस इज देयर, then after sometimes I take a gap of 3 days and after that I go with acceptance, we do healing. अच्छा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास हीलिंग के लिए आते होंगे मैम, तो क्या हीलिंग से सब कुछ हमारी लाइफ में ठीक हो जाता है? हीलिंग से क्या होता है कंचन, अगर आप देखो, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्या करता है, एक बारी सर्जरी करके उसको निकाल देता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आई गिव यू प्रेयर फॉर 21 डेज। आपको उसको करना होता है, एक्सेप्टेंस लाना होता है दैट समथिंग बैड हैपेंड, और अवेयरनेस इज देयर, एंड आफ्टर दैट दैट प्रेयर विल हेल्प यू। जैसे सर्जरी के बाद डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है या मल्टीविटामिन्स देता है कि आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो, वैसे ही रहता है। एंड ट्रस्ट मी, विद इन 21 डेज यू फील सो मच रिलीजिंग कि वो प्रॉब्लम कैसे आपकी लाइफ से निकल जाती है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे अगर कोई ब्रेकअप हो गया हो किसी का, किसी को मनी फियर, जैसे अभी हम बहुत सारी बातें हमने की हैं, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसमें हीलिंग बेस्ट है। मतलब आप हीलिंग कराते हैं तो बहुत सारी चीजों से आप निकल सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, बिकॉज अवेयरनेस आते ही हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम हील करते हैं तो बहुत हेवी एनर्जीज को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अच्छा, कई बार क्या ऐसा हुआ है स्वाति मैम कि आपके सामने कोई आकर बैठा और आप जब उससे बात करती हैं, उसको ऑब्जर्व करती हैं, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम आप खुद समझ गई हैं, ऐसा होता है? नहीं, एग्जैक्टली उसमें क्या होता है कि हम साइकिकली वी आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग। इफ यू आर सेइंग समथिंग, आई नो योर डेट ऑफ बर्थ, एज मी बीइंग न्यूमरोलॉजिस्ट आई अंडरस्टैंड कि क्या क्या इश्यूज होगा। बट जब हम आकाशा में जाते हैं ना, वी गो इन अ डिफरेंट लेवल। पास्ट लाइफ से क्या इश्यूज आ रहे हैं, इस लाइफ के क्या क्या कर्मा हो सकते हैं, दैट वी अंडरस्टैंड एज अ नॉर्मल साइकिक दिस थिंग। बट जब हम आकाशिक करते हैं तो हम हमारी कॉन्शियस नॉलेज को नहीं उसमें आने देते, हम सिर्फ पास्ट लाइफ की नॉलेज को ही आने देते हैं। तो क्या आप बिना परमिशन के, जैसे कई बार होता है ना कि एक अंदर से क्यूरियोसिटी होती है, तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि मुझे जानना है कि इसकी पास्ट लाइफ में क्या था, कोई आपकी लाइफ में ऐसा हो, तो बिना परमिशन के उसकी पास्ट लाइफ देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सो देर, जैसे कहते हैं ना, सुप्रीम एनर्जी हर जगह होती है, लॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड्स होते हैं जो रिकॉर्ड्स की इंटीग्रिटी को संभाल के रखते हैं। वरना तो आज मैं बैठे सबके रिकॉर्ड्स देख लूँ, सब में रीराइटिंग कर दूँ कि ये ऐसा, अपने एनिमीज का तो खासकर कर दूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू नीड परमिशन, यू नीड टू फॉलो सर्टेन एथिक्स, देयर आर डूज एंड डोंट्स इन आकाशा। अच्छा, बहुत सारे लोग अब लास्ट में ये जानना चाहते हैं स्वाति मैम कि अगर हमें आकाशिक सीखना हो या फिर हमें हीलिंग सीखनी हो तो क्या आप सिखाते हैं ये सारी चीज़ें? जी बिल्कुल, अभी तक मैंने बहुत लोगों को आकाशिक रीडिंग सिखाया है, उसमें ही हीलिंग एक पार्ट है। सो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मिस्टिक मंक यू कैन फॉलो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आकाशिक इज। आप खुद को बहुत इवॉल्व करते हो। मेरा बेसिक पर्पस ये रहता है, पहले खुद पे सीखो, अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करो, then you go to help other people. I would say learning is the most important thing and money is the byproduct जो आपको आना ही आना है।
बिल्कुल, यानी कि आकाशिक रीडिंग जो है ये आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। अगर पास्ट लाइफ में आपने कुछ भी ऐसा किया हो, आपको लग रहा हो कि कहीं न कहीं वो कनेक्टेड है, और बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस पर बिलीव भी करते हैं कि कहीं न कहीं हमारे जो कर्मास होते हैं, हम जो इस लाइफ में कर रहे हैं, वो हमारी पास्ट लाइफ से कहीं न कहीं कनेक्टेड है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मैम, और मैंने जैसा कहा कि जब भी आपसे मिलती हूँ तो बहुत सारी नई-नई चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं, और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनको भी बहुत सारी नई चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैं कहूँगी कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे थे, अगर आप हीलिंग सीखना चाहते हैं, आकाशिक रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो मैम से सीख सकते हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल चल रहे हैं आकाशिक रीडिंग को लेकर या हीलिंग को लेकर, तो वो जरूर आपके क्लियर हो गए होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन हैं, आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो Thank मच you. कंचन, थैंक यू Thank सो you. मच।